मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। लेकिन दोस्तों, दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, कराची भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई को सपनों का शहर माना जाता है, वहीं कराची को जिंदा दिली की वजह से जाना जाता है। मुंबई और कराची को अगर बंद कर दिया जाए तो दोनों देशों का क्या हाल हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इन दोनों शहरों की क्या खूबियां और क्या कमियां हैं, इसकी तुलना इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात माया नगरी यानी मुंबई के इतिहास की कर लेते हैं। मुंबई समुद्र के किनारे बसे इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये न रात को सोता है न दिन में। यहाँ पर हर तरफ सिर्फ पैसों की बात होती है। यहाँ भिखारी भी आपसे केवल एक बार ही पैसे मांगता है, दोबारा आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो आगे बढ़ चुका होगा। ये शहर सालों तक पुर्तगालियों के हाथ में रहा। समुद्र के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर से दुनिया में व्यापार होता है। ये शहर जब पुर्तगालियों के हाथों में था तब उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे बम्बाया कहा। पुर्तगाली में इसका अर्थ होता है अच्छी खाड़ी। लेकिन 1995 में मुंबई का नाम बदल कर मुंबई कर दिया गया। आज मुंबई भारत के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। भारत के सभी शहरों के मुकाबले सबसे अधिक करोड़पति और अरबपति यहीं पर रहते हैं। वहीं अरब सागर के तट पर बसा कराची पाकिस्तान की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी मानी जाती है। पाकिस्तान के कायदे अज़मा कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म भी कराची में ही हुआ था। कराची शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसे प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। कराची को मुगल शासकों ने बसाया था। कराची शहर अपने व्यावसायिक इतिहास के साथ विविध संस्कृति और आकर्षक दर्शनीय स्थलों के लिए भी जाना जाता है। आजादी से पहले कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग सिंधु सूबा बनाकर कराची को इसकी राजधानी बनाया। कराची और मुंबई शहर एक दौर में कमोबेश एक जैसा हुआ करते थे। आज भी कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब बात दोनों शहरों की खूबसूरती की। मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, यहाँ रहने के लिए किसी भी आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहना बहुत ही महंगा पड़ता है। मुंबई शहर समुद्र से घिरा हुआ है। जुहू बीच, गिरगांव बीच, चौपाटी बीच और मरीन ड्राइव मुंबई की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। दोस्तों, मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जबकि बात अगर कराची शहर की करें तो इसको भी बेहद खूबसूरत तरीके से बसाया गया है। सालों से यहाँ से दुनिया में व्यापार होता रहा है। ये शहर भी समुद्र के किनारे है। यहाँ भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कराची को पूरी दुनिया में पहचान दिलाती है। पाकिस्तान का नेशनल म्यूजियम कराची में ही है। इसके अलावा मजार कायद इस शहर की विरासत है। कराची के लोगों को काफी ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब कराची शहर को अंग्रेजों ने डेवलप किया था, लेकिन देश के आजाद होने के बाद कराची का तेजी से विकास हुआ। अब बात दोनों शहरों के लोकप्रिय व्यंजनों की करते हैं। अगर आप मुंबई गए होंगे तो आपने स्ट्रीट फूड वड़ा पाव जरूर खाया होगा। मुंबई के लोग अपना नाश्ता भी वड़ा पाव से करते हैं और उन्हें रात के डिनर में भी वड़ा पाव पसंद होता है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में भी वड़ा पाव देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस डिश को खाने का असली मजा तो स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ही मिलता है। इसके अलावा भेलपूरी के साथ साथ पाव भाजी खाने का अलग ही मजा है। मुंबई में आपको देश दुनिया का शायद ही ऐसा कोई व्यंजन हो जो खाने के लिए ना मिले। इसके अलावा मुंबई के चाट का तो कोई जवाब ही नहीं है। हरे हरे पत्ते पर मिलने वाले चाट को खाने का यहाँ मजा अलग ही है। जबकि अगर बात कराची के लोकप्रिय व्यंजनों की करें तो यहाँ भी मुगलिया व्यंजन बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ के निहारी का कोई जवाब नहीं। निहारी मशहूर मुसलमानी नाश्ता है जो एक मुलायम और स्वादिष्ट मटन से बनता है। जबकि कराची की बिरयानी देखकर अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और अगर कराची कोई गया और शामी कबाब नहीं खाया तो फिर क्या खाया? कराची शहर में मिलने वाले ये ऐसे व्यंजन है जो शायद ही किसी दूसरे शहर में मिलते हैं। अब जान लीजिए कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है और साथ ही कराची ने कैसे वहाँ के लोगों को जिंदा रखा है। दोस्तों, क्या आपको पता है मुंबई के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं? देश का 30% टैक्स इन्हीं की जेब से आता है। भारत के सबसे अधिक करोड़पति इसी शहर में रहते हैं। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। भारत के उद्योगों का 25% हिस्सा तथा GDP का 5% हिस्सा मुंबई से ही आता है। समुद्र के जरिए यहाँ करीब 40% व्यापार होता है। यही नहीं, देश का 70% पूंजीगत लेन देन यहीं से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा राजस्व मुंबई से ही मिलता है। हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। मुंबई में बॉलीवुड की वजह से अलग ही कमाई होती है। फिल्म की दुनिया यहीं पर बसती है। वहीं बात अगर कराची की करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए कराची एक महत्वपूर्ण शहर है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार इसी शहर से होता है। दुनिया की कई कंपनियां इस शहर में अपना कारोबार करती हैं। यहाँ पर जहाज निर्माण, रेलवे इंजीनियरिंग, सूती कपड़ों और टेक्सटाइल उत्पादन होता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में इसी शहर में है। कुल मिलाकर यहाँ से पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा व्यापार होता है कि अगर उसे ठप कर दिया जाए तो पाकिस्तान के लोग भूखे मरने लगेंगे। कराची एक मीडिया सेंटर भी है जो पाकिस्तान के समाचार चैनलों, फिल्म और फैशन उद्योग का घर है। दोस्तों, अगर बात इन दोनों शहरों में रहने के लिए आने वाले खर्च की जाए तो कराची से मुंबई काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन इस माया नगरी में लोगों को खूब सारा पैसा भी कमाने का मौका मिलता है। मुंबई के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 1,67,000 रुपए है। देश के सबसे ज्यादा अमीर लोग, जिनमें 41,200 करोड़पति हैं, यही रहते हैं। मुंबई में रहना काफी खर्चीला होता है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि गरीबों को भी अपने साथ ये लेकर चलने वाला शहर है। अगर बात कराची
कराची की करें तो कराची शहर में रहना मुंबई के मुकाबले सस्ता है। यहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। मुंबई की तरह कराची में भी अमीर लोगों का बोलबाला है और यहाँ पर वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये शहर किसी अभिशाप की तरह नजर आता है। मुंबई में जहाँ गरीब लोगों का रहना भी आसान है, वहीं कराची में उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई बार तरसना पड़ जाता है। अब बात मुंबई और कराची के यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन की कर लेते हैं। आज भले ही माया नगरी मुंबई का नाम आते ही लोगों को ट्रेनों में भीड़, ट्रैफिक जाम याद आते हो, पर एक समय ऐसा भी था जब मुंबई बनने से पहले मुंबई की तस्वीर अलग थी। तब ना तो ट्रेनों में इतनी भीड़ हुआ करती थी और ना ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम। आज मुंबई इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ही आम है। यही वजह है कि मुंबई लोकल पूरी मुंबई को दौड़ती है। कराची में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है और मेट्रो के जरिए पूरे शहर को घूमा जा सकता है। इसके अलावा बस का सफर भी यहाँ आसान है। मुंबई की तरह यहाँ भी ट्रैफिक जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों का कीमती वक्त बर्बाद होता है। अगर बात मुंबई और कराची में अपराध की करें तो क्योंकि मुंबई में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं वहाँ अपराध भी ज्यादा होता है। एक समय था जब मुंबई में कई सारे डॉन का कब्जा हुआ करता था। छोटा राजन से लेकर के दाऊद तक एक समय में यहीं पर राज किया करते थे। मुंबई में लूटपाट, अपहरण और हत्या जैसे वारदात होते रहते हैं। वहीं अगर बात कराची की करें तो अब क्योंकि यहाँ भी जनसंख्या काफी ज्यादा है तो अपराध यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही आज दाऊद इब्राहिम भारत में ना हो, लेकिन उड़ती हुई खबरों की माने तो वो पाकिस्तान में ही है। 2013 तक तो कराची शहर को काफी खतरनाक माना जाता था। अब नजर डालते हैं दोनों शहर में बोली जाने वाली भाषाओं पर। क्योंकि मुंबई में पूरे देश से लोग रहने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। मुंबई में कई तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक राजभाषा मराठी है, जबकि दूसरी बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। जबकि कराची की मुख्य भाषा उर्दू है, लेकिन चूंकि कराची में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी यहाँ बोली जाती है। दोस्तों, हमने आपको दोनों शहरों के बारे में बता दिया है। अब आप तय करिए कि कौन सा शहर ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आपको जिंदगी में किसी भी शहर में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।